सलाम दोस्तों, मैं कौसर अली सैयद और आप देख रहे हैं हमारी आवाज यूट्यूब चैनल का व्यक्ति विशेष प्रोग्राम। आज हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज सर, जो बैंगलोर कर्नाटका से आते हैं। वह पिछले कई सालों से मस्जिद वन मूवमेंट में काम करते आ रहे हैं। मस्जिद वन मूवमेंट अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो बहुत सारी समस्याएं जो उम्मत की हैं वो हल की जा सकती हैं। चलिए उन्हीं से बात करते हैं। मस्जिद वन मूवमेंट आखिर उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं। इम्तियाज सर, हमारी आवाज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इम्तियाज जी, आपको सबसे पहले इस काम को शुरू करने के लिए किसने और कैसे मोटिवेट किया? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ये तो हम लोग एक मुस्लिम होम कम्युनिटी से आते हैं जहाँ सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है इंडिया का। तो इसमें से हमारे चैलेंजेस बहुत है। पिछले 1000 सालों में कभी भी ऐसे स्टेज में इंडिया में, ये मुल्क में मुसलमान ये स्टेज पे नहीं गुजरा है। तो हम लोग चाहते हैं क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में हम लोग एनालाइज करें, ऑब्जर्व करें। ये करने का टाइम पर हमको यही महसूस हुआ ताकि इसके जरिए से हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करें। तो इसका हमको नजर यही आया, हम लोग जब तक ये डिसेंट्रलाइज होकर काम नहीं करेंगे हम लोगों को ये रिजल्ट नहीं आने वाला है। बहुत सारे तंजीमें, बहुत अलग अलग तंजीम अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम भी हो रहा है, लेकिन जितने भी काम हो जाए, क्योंकि ये कौम के ऊपर एक बड़ा डैमेज हो गया है, वो डैमेज को रिपेयर करने के लिए रियली बहुत टाइम लेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन इन 1 or 2 years, लेकिन हमारे पास सब्र रहना चाहिए तो उसके जरिए काम कर सकते। तो ये सब देखते थे हमको ये आया, तो इसके क्या करें। ये चैलेंज इतना, हम लोग इतना बैकवर्ड कैसे हो गए। साचार रिपोर्ट हो, कुंडू रिपोर्ट हो, जो भी हो, अलग अलग रिपोर्ट में इतना रिपोर्ट के ऊपर रिपोर्ट निकाला जा रहा है, लेकिन किधर भी हमारा हालत में कुछ तब्दीली नहीं दिख रहा है। ओके, स्मॉलर परसेंटेज में हो रहा है और पोलराइजेशन इतना स्पीड हो रहा है मुल्क में। हालांकि कभी भी ऐसा पोलराइजेशन हो जो भी अभी तक 1000 सालों में कभी भी नहीं हुआ है मुल्क में। तो इसके लिए हम लोग तो क्या करें, तभी हम लोग सोचे जो सेंटर है हम लोग डिसेंट्रलाइज होकर काम करें और रिवर्स इंजीनियरिंग मॉडल में काम करें। और तीसरा है, इसके लिए हमारे पास एक लाखों तादाद में इधर मस्जिद है, मदरसा है। अगर इसके जरिए से एक पॉजिटिव मैसेज है, पॉजिटिव काम हो गया, तो जो काम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले हमारे सामने रखे थे, वही चीज को हम लोग अगर रीस्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। वही मेन इंटेंशन था, इसके जरिए से हम लोग ये सोचे। आपका बैकग्राउंड क्या है और आप क्या करते हैं? देखिए, बेसिकली मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। ओके, हालांकि मैं हमेशा सोचता हूँ जो बिजनेसमैन दुनिया को देखने का नज़र भी, एक इंटेलेक्चुअल दुनिया को देखने का नज़र भी बहुत फर्क रहता है। ओके, एक एकेडमिशियन का नज़र अलग रहता है, और लेकिन बिजनेसमैन होने के बावजूद भी, लेकिन मुझे ये फील्ड में मैं ऑब्जर्व कर रहा था। तो मैं ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद में अलग अलग बहुत मूवमेंट में मैं काम किया, एक्टिविज्म इसमें काम किया, थोड़ा कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन यू कैन कॉल इट एज ए गुड ऑब्जर्वर। अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह वो एक खूबियत है, थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं हम लोग, तो उसके ऊपर एनालाइज करने में हम लोग इधर आके पहुंच गए। मस्जिद वन मूवमेंट शुरू करते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या आया और आपके क्या क्या तजुर्बात रहे हैं? स्टार्टिंग तो हम लोग 5-6 साल से पहले से था। इनिशियल स्टेज में क्या तकरीबन 2 से 3 साल में ये इंडिया के जो बड़े बड़े लीडर्स है या अलग अलग मकतब फिक्र के लोग हैं, अलग अलग तंजीमों के जो टॉप लीडर्स है, उनसे मैं राब्ता कायम करने के लिए कोशिश किया और उसमें सक्सेस अल्लाह दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में बैंगलोर में एक बड़ा एक प्रोग्राम हम लोग मीर समिट को ऑर्गेनाइज किए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सब लीडरों को उधर भेज दिया, सब लोग आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि आई वॉज वेरी छोटा आदमी था, कोई किसी को भी मैं कौन बोल के पता नहीं था, फिर भी अल्लाह ताला ने सबको भेज दिया, चलो कुछ काम हो जाए। और शायद वैसा ही लगा हमको, नहीं तो वैसे कोई भी नहीं आ सकते थे, तो वही अननोन आदमी बुलाने में और वैसे हो गया काम। तो उधर तय किया गया, उसके उधर वो लोगों के सबके सामने अगेन मैं ये प्रेजेंटेशन सामने रखा। सर क्या चीज़, हमारी हालत क्या है, क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन उनके सामने रखे। देखिए, प्रॉब्लम आज सब लोग जानते हैं, मुसलमानों में प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं, हर जगह में आपको प्रॉब्लम ही नजर आएगा। हम कभी सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने वाले चाहिए, और वो भी इखलास के साथ सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करने वाला चाहिए, तभी ये सॉल्यूशन मिल सकता है। तो इसके लिए हम लोग ये सबके सामने सॉल्यूशन सामने रखने, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग एक्सेप्ट कर लिए और उस दिन से एक काम शुरू हो गया।
उस दिन लोग डिसाइड किया गया उधर हम लोग इसके लिए एक तंजीम बनाएंगे और उसके जरिए से काम को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो पहला प्रोजेक्ट कहाँ पे किया था? देखिए पहला प्रोजेक्ट हम लोग मैंगलोर से शुरुआत किए, बाद में मैसूर में किए, बेंगलुरु में किए, बाद में महाराष्ट्र में किए, इधर से सब शुरुआत हो गया। तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको शुरू शुरू में क्या सामने आया? मेजर चैलेंज ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए एक होम जब डूबता हुआ आदमी को अगर कोई एक छोटा सा स्ट्रॉ दिए तो भी लोग पकड़ने के लिए कोशिश करेंगे, वैसा ही है। मेजर चैलेंजेस इससे रियली नहीं था, लेकिन एक दो चैलेंजेस है, नहीं बोल के नहीं, ताकि जब हम लोग मस्जिद के जरिए से थोड़ा लोगों को एक ये रहता है, क्योंकि पिछले हम लोग 100 सालों से ऐसे ही चला रहे, क्या इसको चेंजेस लाना जरूरी है क्या, इतना सब एक्टिविटीज के इम्प्लीमेंट हम लोग कर सकते हैं क्या, वो सब रियली हिचकिचाहट है उनको इतना कंफर्टेबल नहीं रहता है, उतना ही चैलेंजेस है। अगर एक बार डिसीजन ले लिया तो कमिटी वाले, पर ये वो चैलेंजेस भी इट्स ओनली हमारा माइंड का पैराडाइम शिफ्ट का जरूरत है, उतना ही। अगर वो पैराडाइम शिफ्ट हो गया तो एक माइंड का बात और पूरा इजी हो जाएगा, और मेजर चैलेंज उतना खास क्या भी नहीं है इंशाल्लाह। मस्जिद वन मूवमेंट में गुजरात में आप आए हैं और काम शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए आपने गुजरात में टीम बनाई होगी, तो आप उनको बता सकते हैं कि यह काम में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। देखिए एक ही चीज है कि हम लोग क्लियर रहना दे, ये इसमें किसी हम लोग मसले के बारे में बात नहीं करते हैं। रिलीजियस को जो भी डिस्प्यूट आपस में इसका जो भी है उसके बारे में हम लोग इसमें बात ही नहीं करते। सब लोगों को यही कल का हमारे प्रेसिडेंट मेंबर मौलाना तनवीर शहीद तनवीर हाशमी साहब यही कहे कि हम लोग अपने मसला को छोड़ेंगे नहीं, दूसरों को छेड़ेंगे नहीं। वो इसमें वो जो है वो लोग रहेंगे, उनका अल्लाह रहेंगे, वो लोग अपना अपना अल्लाह को जवाब दे दिए, बस हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ताकि हम लोग सबको ये डिस्प्यूट्स को हम तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसमें हम लोग उसमें फिर से हम लोग फंसने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन जो है जो भी कैरी ऑन करते हैं उनको हम लोग यही कहना चाहते हैं, आपका मसले का हम लोग इसमें जो थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं है, हालांकि हम लोग इसके आप जो जिसमें रहना चाहते हैं उसमें फिर भी एक्टिवली आप लोग काम कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी काम करना जरूरी है। और मुस्लिम के डेवलपमेंट के एपी सेंटर मेन सेंटर प्लेस नहीं बन सकता मस्जिद, और कभी भी एक होम में तब्दीली आ नहीं सकता। मस्जिद वन मूवमेंट में मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव सिंपल है, इसमें क्या भी नया चीज, हमारा नया आइडिया, नया थिंकिंग वो कुछ भी नहीं है। इट्स हमारा तरफ से टोटल इट्स वही कॉन्सेप्ट है, वही जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले हमारे सामने रखे थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे मस्जिद क्या सिर्फ नमाज की जगह था? नहीं था। वो टाइम पे ये मस्जिद में इवन एजुकेशन मस्जिद में मिलता था, इवन कोचिंग ट्रेनिंग मस्जिद में मिलता था, इवन सपोर्ट मस्जिद में मिलता था, लोगों को भूख उधर से मिटाया जाता था, शादियां उधर होता था, इवन वो बंदी खाना भी था, जेल भी था, इवन मुसाफिर खाना भी था, जिसी को जाके उधर बैठना है तो उसके लिए वो ओपन था। यानी कि 24 घंटा 24 आवर्स मस्जिद के इस्तेमाल किया करते थे। और जो भी बंदा मस्जिद के लिए, मस्जिद के तामीरी के लिए अपना पैसा लगाते हो या कुछ चंदा या कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो सदक़तुल जारिया के जरिए से, 24 घंटे उनको सवाब मिलता था। आज क्या हो रहा है? सिर्फ 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स, उससे ज्यादा सवाब भी नहीं मिलता है। हालांकि हमारे पास चांसेस है वैसे वो सब करने के लिए। तो वही एक रीजन था, उसके जरिए से हम लोग अगर मस्जिद को हम लोग सेंटर बना के ये पूरा एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली और रिलीजियस हर जिस चीज में हम लोग अपलिफ्टमेंट करने के लिए मस्जिद के सेंटर बना सकते। देखिए एक सिस्टम हमारा जैसे इतना सिस्टम किसी के पास भी नहीं है। हर जुमा का हम सब लोग एक जगह में इकट्ठा होता है ना। डेली 5 बार अज़ा होता है, वो भी मिनट में अज़ा होता है ना, वो मिनट में चेंज होते रहता है। आज 6:25 रहे तो 4 दिन के बाद 6:26 का मगरिब अज़ा रहता है ना। तो ये वो मिनट का हम लोग एडजस्ट होकर रहते हैं, क्योंकि उतना एक सिस्टमेटिक, एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है। तो हम लोग अगर इसके वो सेंटर को ही हम लोग एक हर चीज के लिए यूटिलाइज करेंगे तो हमारा बहुत सारा मसला इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह जी। आपने मीटिंग में शॉर्ट प्रेजेंटेशन बताया था, आप उसको विस्तार से यहां पर बताइए। मस्जिद वन मूवमेंट में क्या क्या काम हो सकता है? देखिए हमारे पास ऐसा है, रहने के लिए तकरीबन मोर देन 40 एक्टिविटीज है जो हम लोग मस्जिद जरिए से कर सकते हैं।
इवन उसमें एक 3-4 चीज़ों का हम लोग बोलेंगे तभी। एक फॉर एग्जांपल एजुकेशनल कोचिंग सेंटर्स, बच्चों को जब हायर क्लास के बच्चे लोअर क्लास के बच्चों को एक कोचिंग दे सकते हैं, उसमें दोनों को भी फायदा है। छोटे बच्चे को कोचिंग मिलेगा, बड़े बच्चे को कैसे सिखाया जाता है वो भी अपने आप को एलाबोरेट करने शुरू कर देगा, वो भी हो जाएगा। और बुक में देखिए हम लोग एक बुक बैंक की शुरुआत की। बुक बैंक कैसे होता है मस्जिदों में, जो आपको 10th स्टैंडर्ड में आपको 10th स्टैंडर्ड पढ़ाई हो गया तो आप बुक लेके आके मस्जिद में देंगे, तो नेक्स्ट 9th स्टैंडर्ड से जो 10th के नेक्स्ट आ रहा है वो बुक वो लड़का वो बच्चे लेके जा सकते हैं, वो पढ़ाएंगे वापस देंगे, यानी कि बुक देने के लिए भी बुक लेने के लिए मस्जिद की तरफ आ जाएंगे लोग। वैसे ही माइक्रो फाइनेंसिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मैंने आपसे कल लिखा था, देखिए इधर अगर हम लोग काम करेंगे तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट फ्री लोन के जरिए से हम लोग कितने की लोन प्रोवाइड कर सकते हैं खर्दे हसना मॉडल पे, और ये बहुत जगह में प्रैक्टिकल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इफेक्टिवली काम हो रहा है। वैसे इवन फॉर एग्जाम्पल आज बच्चे ड्रग एडिक्ट्स बन रहे हैं, बच्चे मोबाइल में स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ग्राउंड में नहीं, मोबाइल में स्पोर्ट्स पूरे हर एक चीज के एडिक्ट बन रहे हैं ना, तो उनका हम लोग एंगेज क्या करें, उनका अल्टरनेटिव जब तक हम लोग देंगे नहीं, उनका हम लोग उधर से बाहर लेके ना आ सकते, तो अल्टरनेटिव देना शुरू करना। इसलिए इंटर मस्जिद स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, उनका कोचिंग और ट्रेनिंग हो, वैसे पेरेंट्स के लिए एक अवेयरनेस, जैसा आप अर्ली सिम्टम्स ऑफ ड्रग अवेयरनेस के बारे में, अर्ली सिम्टम ऑफ अब्यूजर्स, ड्रग अब्यूजर्स का, ताकि जब तक ये बच्चों को हम लोग अर्ली स्टेज में नहीं पकड़ेंगे तो लेटर स्टेज में उनको बाहर लेके आने के लिए बहुत मुश्किल है। तो अर्ली एक सिम्टम्स रहते हैं, वो जो सिम्टम्स 1-2 महीने हमको पता चल जाता है। एक काउंसलिंग करने का मैडम हमको, एक डॉक्टर ने हमको एक इंफॉर्मेशन दे रहे थे, ताकि अगर आप 30 सालों से आप लोगों को कोई बंदा एक अल्कोहल लेता है, उसके लेके आइए, हम लोग 6 महीने में उनको छुड़ाएंगे। वही 6 महीने से जो ड्रग्स लेने वाला था उसका हम लोग जिंदगी भर छुड़ाने के लिए बहुत मुश्किल है, उसके रिकवरी परसेंटेज भी बहुत कम है। तो अर्ली सिम्टम में 2 महीने में हम लोग बच्चों को पकड़ेंगे तो तभी इंशाल्लाह तभी उनको बाहर लेके आने के लिए आसानी हो जाएगा। एक बार उससे आगे जाएंगे तो उसे बाहर आने के लिए, क्योंकि ब्रेन डिमांड्स, ब्रेन को फिर भी वो चाहिए रहता है, तो वो उससे बाहर नहीं आ सकते। वैसे अलग अलग एक्टिविटीज है, फैमिली ट्रस्ट का कायम करने का हो, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, माइक्रो फाइनेंसिंग हो, और मैं गवर्नमेंट को जो भी स्कीम है, देखिए ये मुल्क में हर साल मोर देन 20,000 से 30,000 करोड़ रुपए रखा जाता है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के जरिए से और सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए से भी। टोटल कलेक्टर 20,000 से 30,000 करोड़ रुपए हो जाता है हर साल माइनॉरिटीज वेलफेयर इसके लिए। इसमें मैक्सिमम पैसे रिटर्न चला जाता है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हम लोग ही जिम्मेदार है। ये पैसे किसका पैसा है? हमारा ही पैसा है। इवन 1 लीटर पेट्रोल डालने में हम लोग टैक्स पे करते हैं। एक 10 रुपए का सोप खरीदने में या एक तेल खरीदने में हम लोग टैक्स पे करते हैं। ये हमारा ही पैसा है ना, तो हमारे वेलफेयर के लिए जरूर यूटिलाइज होना चाहिए। तो इसके लिए ज्यादातर लोगों को इसके पता नहीं। देखिए 2015 में कर्नाटक गवर्नमेंट में एक माइनॉरिटीज के मुस्लिम्स के लिए एक 100 करोड़ रुपए रखा गया था हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए। वो साल 100 करोड़ रुपीज भी रिटर्न चला गया था। किसी का अवेयरनेस ही नहीं। और एक जगह में हम लोग एक बार आरटीआई में निकाले, मोर देन 80% पैसा है ना विड्रॉ हुआ, लेकिन उसमें मैक्सिमम पैसा जो है ना ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस खा लिया फेक मीटिंग का बिल बना के। वो डेट पे हम लोग जाकर देखना, वो बराबर समिट भी नहीं हुआ, कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुआ, लेकिन पेमेंट हो गया है। फंड ऑफ माइनॉरिटी किसका? ठीक है, ऐसे सब बहुत पैसे भी मिसयूज होता है। और एक बार देख के अनयूटिलाइज मनी रिटर्न जाने के बाद में नेक्स्ट साल क्या होता है, इनके ये फंड के लिए इतने पैसे की जरूरत नहीं है, ये साल फंड कम करो बोल के कम हो जाता है अगेन। तो हम लोग यूटिलाइज करना सीखना चाहिए, हमारा ही पैसा है। अब बहुत सारे लोगों को इसका अवेयरनेस नहीं, तो लोगों को ये जरूरत नहीं है बल्कि सोचते हैं। ऐसा नहीं है, जरूरतमंद के लोग बहुत है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्कीम्स है, हम लोग इंप्लीमेंट कर सके। और मेन चीज क्या है, कम्युनल हार्मनी। देखिए कम्युनल हार्मनी इवन मुस्लिम्स कम्युनिटी में, नॉन मुस्लिम्स कम्युनिटी में भी बहुत लोग कर रहे हैं, ताकि ये कम्युनल हार्मनी जो ये मुल्क का एक रूह है। इधर का मंदिर और इधर का मस्जिद है, इसके बारे में बात करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह वो कम्युनल हार्मनी, रियल कम्युनल हार्मनी आ जाएगी इंशाल्लाह। हम लोग वही चाहते हैं, मस्जिद के जरिए से हमारा तरफ से मैसेज चला जाए और इसके लिए हम लोग एक्टिव हो जाए, ताकि ये हमारा मुल्क जैसे पहले था 100 साल या 50 साल या पहले कैसे हम लोग हमारा बुजुर्गों ने इधर जिंदगी गुजार, वैसे ही जिंदगी गुजारने के लिए, लायक बनाने के लिए हम लोग कोशिश करें इंशाल्लाह। माइनॉरिटी वेलफेयर फंड
बिना इस्तेमाल हुए वापस चला जाता है, जैसा आपने अभी कहा, इसका एक रीजन आपको नहीं लगता कि उम्मत जो गरीब है उन लोगों के पास अपने डॉक्यूमेंट तक नहीं है? आपको क्या लगता है? नहीं, वो भी एक रीजन है। देखिए, फंड्स लेने के लिए थोड़ा क्राइटेरिया रहता है। वो क्राइटेरिया हम लोग एक्चुअली इवन मैं उसके लिए हकदार हूं, फिर भी मेरे पास उसके लिए वो क्राइटेरिया मैच होने के लिए मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता। तो उसका सॉल्यूशन देखिए, एक बीपीएल कार्ड होल्डर रहे तो आपके एक सालों में ना कम से कम मोर देन 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाता है। रेशन में हो या एजुकेशन लिस्ट में हो, अलग अलग स्कीमों के जरिए से टोटल आप करेंगे तो अभी एक फैमिली को मोर देन 1 लाख रुपीज का बेनिफिट एक बीपीएल कार्ड होल्डर का आ जाता है। कितने के लोगों के पास बीपीएल कार्ड ही नहीं है? एक बीपीएल कार्ड होल्डर का एक आयुष्मान कार्ड बनाएंगे तो 5 लाख रुपए का बेनिफिट है ट्रीटमेंट में। हम लोग चीटी पकड़ के मस्जिद घरे घरे घूमेंगे, मदद करो बीमार है बोल के। अगर ये कार्ड बनाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट में कार्ड हो जाता है। तो और एक मेहनत करे तो बस एक 10-15 मिनट, वो भी नहीं करते हम लोग। और उसके लिए जो चाहिए डॉक्यूमेंट्स वो भी हमारे पास नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन मस्जिद वन में है। यस, इसके जरिए से हम लोग वही चाहते हैं कि मस्जिद में हर मस्जिद एक एक ड्राइव चलते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत जगह हमारा मोहल्ला का जायजा लिए मस्जिद के जरिए से। हमारा मोहल्ला के मुसलमान हम लोग क्या करें, क्या कंडीशन में, उनका हालात क्या है, उसे बदलने के लिए क्या करें। हमको ऐसा पता चला कितने के लोगों में से आधार कार्ड नहीं है, कितने के लोग वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर नहीं किए। देखिए, वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर, हमारा प्रॉब्लम क्या है, वोटर लिस्ट में नाम रहते वोट डालने नहीं जाते हम लोग। इधर तो वोटर लिस्ट में नाम ही रजिस्टर नहीं किया। 18 साल होने के बावजूद ये सिर्फ इवन बीपीएल कार्ड, बीपीएल फैमिली से नहीं है, इवन एपीएल फैमिली में भी है। इवन थोड़ा जगह में इवन मालदार लोगों के पास भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, क्योंकि वो इग्नोरेंट में वो नेग्लिजिबल जैसा नहीं है। वो इलेक्शन आने के टाइम पे करेंगे बोल के, वो टाइम पे सोचने, वो लोग करने निकलने के टाइम पे इधर उसका टाइम खत्म हो गया रहता है, वो उसका एनरोलमेंट किसका वो सब रहता है। तो इसके लिए ये सब हम लोग मस्जिदों के जरिए से ऐसे के अवेयरनेस प्रोग्राम, मुहिम, एक इनिशिएटिव्स को अनाउंसमेंट करके हम लोग ऐसे करेंगे तो काम। देखिए, एक जगह में थोड़े जगह मस्जिदों में हम क्या किया, ये मालूम होने के बाद में, हमारा जायजा लेने के बाद में, क्योंकि सर्वे या जायजा लेने के बाद में हम लोग एक डेट अनाउंस करते हैं। वो डेट को फॉर ये संडे जो है सबको वोटर लिस्ट में नाम एनरोल किया जाएगा। उस दिन क्या करेंगे, मस्जिद के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, वो जो टीम रहते हैं, वो लोग वो जिसके पास सब कार्ड नहीं उनको फोन करके बुलाते हैं, फोन करके, और नहीं आए तो उनके घर को जाके लेके आने के लिए भी टीम रेडी करते हैं। आके लेके आओ, आपके एनरोल करो। देखिए, हमारे कौम में एक चीज एग्जाम्पल मैं बोलूंगा तो, एक माँ है ना, बच्चों का खाना खिलाने में 2 तरीके से खाना खिलाती है। एक स्टोरी बना, चांद दिखा के स्टोरी में ऐसे से बना के उनको एक अट्रैक्टिव बना के खाना बन, और दूसरा है जबरदस्ती भी खाना खिलाते हैं। एक बार हम लोग वो रास्ता भी अपनाना पड़ता है। अगर रियल हम बच्चों को हम लोग प्यार करते हैं तो वैसे होम के भी थोड़ा जगह में हम लोग वैसे काम को ये करना पड़ेगा। लेकिन कितना भी बोलेंगे तो भी थोड़ा लोग उस काम में लेते ही नहीं है। तो उनका हम लोग अलग तरीके से भी करना पड़ता है, क्योंकि ये उनके बेनिफिट के लिए किया जाता है, वो लोग करना ही चाहिए। तो किसी को वोटर लिस्ट में नाम नहीं चाहिए बोले, उनके भी चाहिए, लेकिन वो लोग इग्नोरेंट जैसे रह जाते हैं। तो ये सब काम उनका घर के बाजू में ही मिल जाएगा फैसिलिटीज। 1 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर ऐसे जाने की जरूरत भी नहीं, घर के बाजू में ही मिल जाता है। वैसे ही और एक चीज क्या है, स्पेशली इंडिया में देखिए 9.9 करोड़ मुस्लिम्स ऐसा है जिनका पॉपुलेशन, उनका एज है 25 ईयर्स के नीचे, 9.9 करोड़ मुस्लिम्स। उसमें 7.9 करोड़ मुस्लिम्स जो है ना, 7th स्टैंडर्ड से भी ऊपर नहीं, हाई स्कूल भी को भी नहीं गए, 7.9 करोड़ लोग। अब थोड़ा सोच, इतना बड़ा परसेंटेज हमारे पास ऐसा है, तो इसके लिए वजह क्या है? हायर स्टडीज के लिए जाते ही नहीं। 10th स्टैंडर्ड होते ही हम लोग इवन लड़कियों को कॉलेज भेजना बंद कर देते हैं, ज्यादातर लोगों में। क्यों करते हैं? क्यों? इसका वजह है कि हमारे घर के नजदीक कोई बड़ा कॉलेज नहीं रहता है। 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूर तक थोड़ी जगह में जाना पड़ता है, तो अच्छा खास कॉलेज जाना है। तो अगर हम लोग मस्जिद वाले मिलके, 4 मस्जिद वाले मिलके एक स्कूल खोल सकते हैं। हम लोग करोड़ रुपए स्पेंड करके मस्जिद तो बनते हैं ना, वैसे ही उसका नेक्स्ट स्टेज क्या है, 4 मस्जिद वाले मिलके एक स्कूल खोलो। हम लोग प्रैक्टिकली किए। इवन देखिए, हम लोग जब मैसूर में एक ट्राई किया, 10 मस्जिद वालों के साथ में लेके एक हॉस्पिटल बिल्ड कर, हम लोग इतना अच्छे रिजल्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 11 महीने में 12,000 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हुआ, और इतना नॉमिनल कॉस्ट में, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस में चल रहा है।
इवन एक पैसा भी लॉस नहीं है और प्रॉफिट भी नहीं है। इतने नॉमिनल जो चीज बाहर 40,000 50,000 रुपये बिल होता है, इधर 6,000 रुपये 8,000 रुपये हो जाता है। इवन अभी क्या हो रहा है, नॉट ओनली मुस्लिम्स वो हॉस्पिटल को, इवन नॉन मुस्लिम्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? देखिए हमारे उधर से एक अच्छा मैसेज गया। वो देखिए किसी को प्लीज करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए काम नहीं किया गया था। उसका मेन प्योर इंटेंशन था अल्लाह का राजी करे फर्स्ट था, और लोगों के इसके जरिए से, मस्जिद के जरिए से सर्विस मिल जाए लोगों को। तो उतना बरकत आ गया। जो ट्रीटमेंट देखिए कोरोना का टाइम पे, यू वोंट बिलीव मी, बाहर का हॉस्पिटल में 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए बिल होता था। हमारे यही हॉस्पिटल में 15,000 से 25,000 से ऊपर किसी को भी नहीं गए 10 दिन के ट्रीटमेंट के लिए, कि उतना नॉमिनल इसमें एक ही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है। देख उसमें जो पेशेंट्स तो अच्छे होके वो लोग एक्स्ट्रा पैसे दिए, इतना अच्छा ये चला, चलो आप ये कर लो, वैसे ही चला। शुरुआत में हॉस्पिटल बनाने का क्या एक्सपीरियंस रहा? कितने रुपए इसमें लगे? कितने लोग इसमें जुड़े जिसमें यह मॉडल सक्सेसफुल रहा? आपका स्टोरी यही हॉस्पिटल का फर्स्ट 10 मस्जिदों को जहन बनाया। इनिशियल कोरोना का टाइम पे शुरू हुआ है। कोरोना केयर सेंटर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 1400 पेशेंट्स आए उधर, उनका ट्रीटमेंट किया गया। इवन विदाउट इवन नॉमिनल 1 रुपये भी हम लोग फीस नहीं लिए उधर, ऐसे सर्विस दिए, फ्री सर्विस। और एक भी डेथ नहीं हुआ था उधर अल्हम्दुलिल्लाह। इवन इतना मेजर ये हो एक टाइम पे भी बहुत अच्छा ये रहा। तो उसी हमको जहन बढ़ा, चलो इसे हम लोग आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे पास बहुत इक्विपमेंट्स था, तो हॉस्पिटल कायम कर लिए। तो हॉस्पिटल कायम करना बहुत इक्विपमेंट्स की जरूरत है। हम लोग क्या किए, हर मस्जिद में ये 10 मस्जिद जो एम्पैनल मस्जिद है, ये मस्जिद वाला मस्जिद में हर उनके जुमा में अनाउंस कर, हम लोग ऐसा हॉस्पिटल करने जा रहे हैं, हमको ये जरूरत है, कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। एक बंदा है, मैं ये मशीन देता हूँ, ये चेयर्स देता हूँ, ये बेड देता हूँ, ये कॉट में ही देता हूँ, ये फैन में ही देता हूँ, ये लिफ्ट में ही देता हूँ। एक आदमी रेस्पॉन्स ले लिए। उसके बाद उधर खाना फ्री आ रहा है, तो खाना का इसके अलग अलग ये है, मेडिसिन का। इवन एक नॉन मुस्लिम ब्रदर ने तो 10 लाख रुपए का दवा फी दे दिया। चलो मेरा तरफ मेरा भी इसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन आना चाहिए बोल के। और एक नॉन मुस्लिम से एक ग्रुप ने लास्ट वीक एक मिशन उधर डोनेट किए। तो हालांकि क्या है कि जब हम लोग एक काम किया, उसका उतना ही नहीं, इसके लिए हम इतना ट्रांसपेरेंट रखे अल्हम्दुलिल्लाह। हर महीना फर्स्ट जुमा के दिन इसका जो हॉस्पिटल में जो एक्सपेंसेस हुआ है, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंस, दो भी उसका फुल लिस्ट जुमा के दिन उधर पढ़ा जाता है खुतबा के टाइम पे, ताकि किसी को भी फुल ट्रांसपेरेंट रहे। कोई तब आके थोड़ा लोग पूछते हैं अभी कुछ जरूरत है तो बोलो। हम लोग अभी क्या करें, अभी हम लोग और एक एकड़ लैंड में 300 बेड्स का हॉस्पिटल कायम करने का प्लान है। इंशाल्लाह दुआ कीजिए वो भी जल्दी से हो जाए। वैसे स्कूल्स का शुरुआत करवा रहे हैं, 10 मस्जिद वाले के स्कूल, अच्छा कोचिंग सेंटर, टेक्नो स्कूल्स का कायम करने का। तो अगर ये मस्जिद हर जगह में ऐसे काम करने, क्लस्टर 10-10 मस्जिदों के एक क्लस्टर बना रहे हैं हम लोग, ऐसे 10-10 मस्जिद वाले मिलकर एक प्रोजेक्ट को भी इंप्लीमेंट करेंगे ना, विद इन नो टाइम आपको हजारों प्रोजेक्ट्स सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। आपका जो प्रेजेंटेशन है जिसमें मुस्लिम कौम, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी और एसएससी में कम लोग जाते हैं, इस समस्या को लेकर मस्जिद वन मूवमेंट में क्या कोई संभावना है? देखिए उसमें अलग अलग तरीका है। देखिए थोड़ी चीज़ों में हम लोग साइलेंटली और बहुत इफेक्टिवली काम करने की बहुत ज़रूरत है। हर चीज़ को हम लोग फुल पब्लिसिटी के साथ इसके साथ काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके देखिए, लेकिन ये क्या है, हम लोग देखिए एसएससी का रिलेटेड कितने कि मुस्लिम्स उसका अवेयरनेस ही नहीं है। कैरियर गाइडेंस तो हमारे इसमें होता ही नहीं है। स्कूल लेवल पे है ना, या जुमा के इसके टाइम पे, या मदरसा इसमें इसके बारे में, एसएससी इसके बारे में उनको जानकारी देना बहुत जरूरी। वो टाइम पे बच्चों को हम लोग डिग्री पास आउट होने के बाद में तुम क्या करना है बल्कि सिखा के फायदा नहीं है। हम लोग उनको जब 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में रहे तभी उनको आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे के पास क्या क्वालिटी, नेक्स्ट क्या बन सकता है। तो उसी के जो इंटरेस्ट है वही फील्ड में उसके आगे लेके जाने के लिए हम लोग कोशिश करें। अगर हम लोग वो टैलेंट आइडेंटिफाइंग वो प्रोसेस भी एक किया है ना, हमारा बहुत काम इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। इसके जरिए से हम लोग यही चाहते हैं कि मस्जिद के जरिए से इसको कोचिंग ये सब करते रहे इंशाल्लाह अलग अलग सब्जेक्ट्स में। वैसे ही अगर IAS IPS देखिए हम पास होते हैं। अब इंडिया मुल्क में हर UPSC एग्जाम के लिए मोर देन 10 लाख लोग बैठते हैं और उसमें सिलेक्ट होते हैं हार्डली 800 to 1000 लोग, 1200 मैक्सिमम लोग UPSC एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं। तो हमारा लोग मुसलमान, हमारा पॉपुलेशन के परसेंटेज के मुताबिक कितने लोग बैठना था, 1,40,000 लोग एग्जाम को बैठना है। पास आउट होता है सेकेंडरी। अब जानते हैं एग्जाम को बैठते हैं कितने लोग, हार्डली 12,000 लोग बैठते हैं। तो पास के कहां से होएंगे?
है ना। देखिए इसमें फायदा क्या है, अगर ज्यादातर ज्यादा लोग एग्जाम को तो बैठेंगे तो एटलीस्ट यूपीएस में नहीं मिला, दूसरे इसमें तो ये कर सकते हैं ना, एसएससी को जा सकते हैं। अगर एसएससी में भी नहीं हुआ एटलीस्ट एजुकेटेड आदमी तो बनेगा ना। इसलिए बेटर क्या है वो इसमें हम लोग ज्यादातर ज्यादा लोगों को हम लोग एटलीस्ट एग्जाम लिखने जैसा कोशिश करें। इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए आपने जामिया अलीगढ़ जैसी यूनिवर्सिटी का संपर्क किया था? वो हम लोग कर रहे हैं इंशाल्लाह। जामिया है और ज़कात फाउंडेशन से है और हमदर्द का भी शुरू किए, हैदराबाद में इसमें है, अलग अलग जगह से हो रहा है। हम लोग एक प्लान भी ऐसा है, पूरा जो भी यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन के लिए जो कोचिंग सेंटर चला रहे या इंस्टीट्यूशन चला रहे उनका एक ग्रुप ये करना चाहते हैं हम लोग। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा ताकि एक सिस्टमेटिक वे में काम करें। ये मुल्क में एक ही इंस्टीट्यूशन से हर साल जो 1200 बच्चे उधर पास आउट होके आ जाते हैं ये मुल्क में हर साल, उसमें मोर देन 50%, मोर देन 600 और 1200 में मोर देन 640 मेंबर्स हर साल, 650% ज्यादा बच्चे एक ही इंस्टीट्यूशन से बाहर आते हैं। एक ही इंस्टीट्यूशन से मोर देन 50% यूपीएस लोग पास होके आते हैं। उसका नाम जानते हैं क्या? संकल्प फाउंडेशन। संकल्प फाउंडेशन आरएसएस इसका एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी को पता ही भी नहीं तो उसका नाम, वो जो एग्जाम लिखते हैं उन्हीं को पता रहता है, दूसरे किसी को पता भी नहीं। कितने साइलेंटली कितने इफेक्टिव वो लोग काम कर रहे हैं। अभी मुस्लिम तो जामिया से ज्यादा नहीं, अभी जितने भी ज्यादा हुए थे कभी भी 50 से ज्यादा नहीं हुआ है। 50 में वही 4% हो गया है ना। 50 से भी कभी भी ज्यादा नहीं, वही एक ही बार 50 गया। और हमेशा दूसरे सालों में सब 30, 35, 38, 36, 25 ऐसे ही गया। एक ही साल 50 गया और उसके नेक्स्ट ईयर वापस 38 या 40 कुछ हो गया, 40 समथिंग क्या हो गया। लेकिन एक ही बार, लेकिन इवन दो इट्स ओनली 4%। वैसे नहीं है ना, दूसरी चीजें में हम आगे है। दूसरी चीजें में हम लोग जो पॉवर्टी है, आगे के क्राइम इसमें हम लोग ये है उसके में, लेकिन इसमें हम पीछे। लेकिन देखिए चैलेंज हम लोग अभी टाइम ये आ गया है कि हम लोग प्रॉब्लम बोलते बैठने का टाइम नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं मैं करें, भले उसमें एक ही आदमी की जिंदगी बदलाओ, सारा जिंदगी मेहनत करके एक आदमी की जिंदगी बदलाओ, नो प्रॉब्लम, आई विल बी वेरी हैप्पी। तो हर एक आदमी अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन कर सकता है सिंसियरिटी के साथ, और इसका रिजल्ट जो है मुझे कल आखिरत में मिले, दुनिया में नहीं। दुनिया में मिला तो बहुत अच्छा है, अगर इधर नहीं मिला तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आखिरत में मिलना बहुत जरूरी है। वो इंटेंशन रख के इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रियली बदलाव आ सकता है इंशाल्लाह। आपने बताया 7.9 करोड़ बच्चे प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा से आगे नहीं पढ़ पाते। इसके लिए मस्जिद वन मूवमेंट में क्या है, इस समस्या को हल करने के लिए आपने क्या सोचा है? देखिए 7.9 करोड़ बच्चे हैं तो हायर एसएलसी या 10th स्टैंडर्ड से आगे वो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सके। तो उसके लिए हम लोग वही कर रहे हैं ना। फर्स्ट इंटेंशन हम लोग ये मस्जिद के जरिए से स्कूल, देखिए कल हम लोग ये नया एक लॉन्चिंग किया, मस्जिद एजुकेशन सपोर्ट फंड। ओके, तो हर हम लोग यही चाहते हैं कि वो फंड में इवन गरीब लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। अपने 1 रुपये तो भी नो प्रॉब्लम, दे हैव टू कंट्रीब्यूट। एहसास रहे मैं भी ये रेवोल्यूशन का मैं हिस्सा हूं। जब तक ये एहसास नहीं दिलाएंगे, ओनली उसे भीख मांगने वाला ही बनाते रहेंगे, नहीं चलेगा। अल्लाह को कभी भी हम लोग, हमारा एक्सेस है वो दे के फायदा नहीं है। जो हमको जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है, वो चीज हम अल्लाह को देना है ना। हम लोग अभी आज क्या कर रहे हैं, अमीर पैसे देता है, चुपके बैठ देता है, अपना वक्त नहीं देता है। गरीब अपना वक्त देते, पैसे डालने नहीं रहता है। दोनों के लिए वैल्यूएबल क्या है, उसका डायरेक्ट ऑपोजिट है। जो बच्चे हायर सेकेंडरी और कॉलेज में नहीं जा पाए हैं, उसके लिए आपके मस्जिद वन मूवमेंट में कहीं पर कोई स्किल डेवलपमेंट के गवर्नमेंट के कोर्स के लिए आपने कहीं टाई अप किया है? अगर ये 7.9 करोड़ बच्चों को स्किल की ट्रेनिंग दी जाए तो ये अपना रोजगार कम से कम शुरू कर सकते हैं। जरूर देखिए, ये इंडिया में, मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम बच्चों का हुनर बहुत अच्छा है। बहुत अलग अलग हुनर में बहुत ये है, छोटे मोटे जो भी ये सब है ना। लेकिन हालांकि क्या है, उसमें सर्टिफाइड नहीं है वो लोग। अगर सर्टिफिकेशन भी हो जाए तो उनको हायर एक दूसरा पोजीशन में जाने के, या गल्फ कंट्रीज में जाने के लिए, या दूसरा एक फैक्ट्रीज में काम मिलने के लिए आसानी हो जाता है।
तो आप बोले जैसे हम लोग वो भी सोच रहे सीरियसली इन स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस मस्जिद के जरिए से शुरुआत करें। हालांकि देखिए हर मस्जिद में काम होना भी जरूरत नहीं है, 10 मस्जिद के बीच में एक मस्जिद वो काम करे स्किल डेवलपमेंट का, और एक मस्जिद में कोचिंग सेंटर शुरुआत हो जाए। वैसे कर लिया तब एक एक मस्जिद वाले एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ सकते हैं इंशाल्लाह, और ये जरूर हो जाएगा इंशाल्लाह। स्किल डेवलपमेंट के साथ में हम लोग टाइप कर लेंगे इंशाल्लाह। देखिए हमारे कर्नाटक में स्किल डेवलपमेंट की कोर्स ऐसा है, आप स्किल डेवलपमेंट सेंटर ओपन करेंगे, आप उधर आके 30 बच्चे पढ़ेंगे तो हर बच्चे के ऊपर 7,000 रुपए गवर्नमेंट पेज, बच्चे पे करने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट पेज। ओके, तो हम लोग शुरुआत नहीं करते, उसके प्रॉब्लम क्या, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है उसको टीचिंग करे कोचिंग ये करने के लिए, हमारे पास रिसोर्सेस ही नहीं है। तो वो सब देखे मैं बोले चैलेंजेस बहुत है, जिसके पास जो है ये टाइम अब ऐसा आ गया है, हर एक आदमी अपना अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करने का टाइम आ गया है। तो पैसा टाइम रहता टाइम, उसका टैलेंट रहता टैलेंट, या बोल के दूसरों का अवेयरनेस करके भी उसको ये कर सकते हैं, वो चीज करे। और अगर ये नहीं करेंगे तो बाद में सिर्फ अल्लाह ही हम लोगों को बचाना है, और अल्लाह ही अभी बचा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम लोग इसके बारे में बहुत सीरियसली करें, वो हमारा दिमाग से छोड़े, कोई आके हमको मदद करेगा, वो लोग आएंगे, ये लोग कोई नहीं आएगा। आपको खुद आपको बचाना था, आप एक आपको इस जिंदगी में तब्दीली लाना है तो हम खुद कोशिश करना पड़ेगा इंशाल्लाह। आप अहमदाबाद में आए, गुजरात में कई लोगों से आपने संपर्क किया होगा, आपको क्या क्या अनुभव मिला है? क्या आपको लगता है मस्जिद वन मूवमेंट गुजरात में सफल होगी? देखिए हमने इधर जरूर सक्सेसफुल होना चाहिए, क्योंकि इधर के लोगों के पास अच्छा पोटेंशियल है। जैसा देखिए स्पेशली इंडिया का मुस्लिम्स केस में साउथ में थोड़ा अच्छा पोटेंशियल है, और ऊपर किसे आए तो गुजरात में अच्छा पोटेंशियल है। ऊपर के हिस्से में आ गए तो इंडिया के इसमें गुजरात में रियल अच्छा पोटेंशियल है, इधर मुसलमान अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। मीटिंग के दौरान कितनी मस्जिद के जिम्मेदारों ने मस्जिद वन से जुड़ने की इच्छा जाहिर की थी? नहीं, बहुत देखिए बहुत मस्जिद वाले कमिटमेंट किया, हम लोग हमारे इसमें शुरुआत कर लेंगे। अभी हमारा ये है कि जल्दी से शुरुआत करें, और जल्दी से जल्दी एक 10-20 हम लोग एक मॉडल मस्जिद भी बना लेंगे तो बस उसके रिप्लिका करने के लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। जो भी देखना है तो उधर ही आके देख सकते हैं, किधर साउथ को ट्रैवल करने की जरूरत में नहीं रहेगी, उधर ही आप लोग रिप्लिका करने के लिए आसानी हो जाएगी। गुजरात में आपकी नेशनल बॉडी के कितने और कौन कौन मेंबर हैं? अफजल मेमन साहब है, जुबैर गोपलानी है, वेश शरद वाला है, सब नेशनल बॉडी के मेंबर्स एडवाइजर बॉडी में, और अफजल मेमन साहब भी है एग्जीक्यूटिव कमेटी में। ये थे इम्तियाज सर जो बैंगलोर से आए हैं और मस्जिद वन मूवमेंट के फाउंडर मेंबर हैं। इस प्रोग्राम में यहीं तक ही, अगले प्रोग्राम में नई शख्सियत के साथ में आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। दर्शक मित्रों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए, ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।